हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, अभ्यास 25 के बाद में हमने तय आंकड़ा पढ़ लिया और उसके बाद में हमारी बुक में फिर से कुछ शब्द चिन्ह आए हैं और शब्द चिन्ह है वो शॉर्ट हैंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका बेस है जो हमारी शॉर्ट हैंड को मजबूत करता है, तो इनको हम स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आज हम शॉर्ट हैंड में जो हमारी जो बुक में है वो शब्द चिन्ह हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे और आगे जो भी हमारे पास लेसन आएंगे या जब भी हम कभी डिक्टेशन लेंगे या कहीं भी प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो इन शब्दों का ये जो नोटबुक पे मैंने जो नोट कर लिए वो शब्द चिन्ह वो शब्द अगर कहीं भी आते हैं तो उनके लिए हमारे पास जो शब्द चिन्ह है आज से हम उन्हीं का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है ताकत। तो इन द फ्यूचर जब भी हमें ताकत लिखना होगा तो हम पूरा पूरा ताकत ना लिखकर, जैसे कि देखिए पहले हमने तय का आंकड़ा पढ़ा था, सबसे पहले हम ताकत को किस प्रकार लिखते थे, इस प्रकार लिखते थे। जब हमने तय का आंकड़ा पढ़ लिया उसके बाद में हम ताकत को किस प्रकार लिखने लग गए, इस प्रकार से लिखने लग गए। लेकिन जब हम ये शब्द चिन्ह पढ़ लेंगे उसके बाद में जब भी हमें ताकत लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, ताकत को हम किस प्रकार लिखेंगे, एक शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम, कै और तय। इस शब्द चिन्ह को जब भी हम आप किसी सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो इसको आप जब भी हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो ताकत पढ़ेंगे। तो समझ गए होंगे आप दोस्तों कि ताकत के लिए हमें इस शब्द चिन्ह का प्रयोग करना है। आगे है वक्त या किताब। दोनों शब्दों के लिए हमें एक ही शब्द चिन्ह का प्रयोग करना है और वो शब्द चिन्ह क्या है, ताकत वाले शब्द चिन्ह को जब हम लाइन पर रखते हैं तो इसको हम मीनिंग के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग कभी कभी वक्त पढ़ेंगे और कभी कभी इसको हम किताब पढ़ा करेंगे। यानी कि दोनों के लिए हम इस एक ही शब्द चिन्ह से काम चलाएंगे। आगे है कहता, कहती या कहते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये व्रत है, ये तो सै का व्रत है और इसको हम ये क्या कर रहे हैं, हम इसके लिए क्यों प्रयोग कर रहे हैं, है के लिए क्यों प्रयोग किया हमने। तो देखिए, सै का जो व्रत होता है उसको जब हम बड़ा लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब है में हमें व्रत ऐड करना होता था, तो इस है में हमें व्रत ऐड करना होता था तो हम क्या करते थे, इस है की साइज हम बढ़ा देते थे, डबल कर देते थे। तो ये जो मोटा जो व्रत है उसको हम है के लिए यूज कर सकते हैं। तो कहता, कहती, कहते के लिए इन द फ्यूचर हम इस शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे और कहता है या कहती या कहते कौन सी मात्रा तय पर लगेगी उसको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिक्स किया करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारे पास शब्द है कहना। तो कहना के लिए हम क्या करेंगे, कह और ये एक व्रत हमें नीचे की साइड में देना है। तो इसमें नए कहाँ से आए वो भी आगे समझ जाएंगे आप। अभी के लिए बस ये है कि कहना जब भी आएगा इन द फ्यूचर कभी भी तो हम क्या करेंगे, इस शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे है वास्तव अथवा, यानी कि दोनों शब्दों के लिए हमें क्या करना है, एक ही शब्द चिन्ह का प्रयोग करना है। तो कौन से शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे देख लीजिए। कभी भी वास्तव या अथवा में से कोई भी, इन दोनों में से किसी भी शब्द का हमें जब शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेशन करना हुआ तो हम पूरा ना लिखकर इस शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसको हम लाइन से ऊपर रखेंगे। ठीक है, आगे है वास्ते। तो इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन पर रखेंगे तो इसको हम क्या पढ़ा करेंगे, वास्ते। ये आप पहले भी सीख चुके हैं, पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ कि शब्द चिन्ह है उसका जो प्लेस है कि हम उसे लाइन से ऊपर रख रहे हैं या लाइन पर रख रहे हैं या लाइन काट कर रख रहे हैं, उनमें मच डिफरेंस होता है, उनका अलग अलग मीनिंग होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि कौन सा जो शब्द चिन्ह है वो हम लाइन पर कौन से प्लेस पर रख रहे हैं। वास्तव अथवा के लिए हमने इसे लाइन से ऊपर रखा है, इसी शब्द चिन्ह को जब हमने लाइन पर रखा तो वास्ते पढ़ा, इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन काट कर लिखेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे सर्वथा। आगे है ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक छोटा सा इस प्रकार का शब्द चिन्ह है उसको हम पढ़ते हैं हमेशा ज़्यादा। ज़्यादा के लिए इन द फ्यूचर आपको बस ये छोटे से शब्द चिन्ह का प्रयोग करना है जिसे हम ज़्यादा पढ़ा करेंगे। आगे है चीज़। तो देखिए ये शब्द चिन्ह है और इसके लिए आप चाहें तो इसको समझ भी सकते हैं कि देखिए च है
और च को हमने लाइन काट के बनाया है, तो लाइन काट के बनाया है तो थर्ड प्लेस पर हो गया, क्योंकि शब्द चिन्ह का देखिए फर्स्ट प्लेस क्या होता है, लाइन के ऊपर, लाइन पर और लाइन काट कर। तो थर्ड प्लेस पर जनरली मात्रा कौन सी होती है, ऊ की या ई की। तो च पर ई की मात्रा है, इसलिए हमने इसको लाइन काट कर रख दिया। और से को हम कभी कभी जय भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ का शब्द चिन्ह बना है। आगे हमारे पास शब्द चिन्ह है एकदम। तो ये तो बहुत इजी है, हमें सिंपल सा क्या करना है, कै बनाना है और एक ये छोटा सा डैश दे देना है। इसको हम पढ़ेंगे एकदम। और इसी शब्द चिन्ह को जब आप लाइन पर रखेंगे तो इसको पढ़ेंगे इकट्ठा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ शब्द चिन्ह थे, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आगे के लेसन में इनका प्रयोग भी हमें करना है। और इसके अलावा आप कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द देखते हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और वैसे भी आप जैसे छोटे बच्चों की हिंदी की बुक्स होती है या न्यूज़पेपर होता है, उसमें से जो इजी शब्द होते हैं जो आपको आने लगे, आप उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आपको कुछ नहीं आता, कोई मात्रा नहीं आती, या अब तक आपने जो सीखा है उसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ आप वीडियो देख के और ये ना सोचे कि आपको आ गया या आपने ये लर्न कर लिया। ये शॉर्ट हैंड है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अब तक आपने सीखा है उसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि जब भी आप कोई कुछ भी अगर आप सोल्व कर रहे हो न्यूज़पेपर से या किसी बच्चे की हिंदी की बुक से आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं और वहाँ पे इनमें से कोई भी शब्द आ गया, या अब तक आपने जो शब्द चिन्ह पढ़ लिए या जो व्रत वगैरह पढ़ लिए हैं, वो आपने आंकड़े पढ़ लिए हैं कुछ, तो उनमें से कुछ भी आता है तो आपको उन्हीं का प्रयोग करना है। कहीं किताब शब्द आ गया, आपको पूरा किताब नहीं लिखना, आपको बस इतना सा शब्द चिन्ह लिखना है। तो इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और धीरे धीरे आपके माइंड में सारे शब्द चिन्ह सेट होते जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।